गोपीगंज पुलिस ने किया बड़े धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार। भदोही पुलिस ने एक बड़े धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बैंकों में नकली सोना गिरवी रखकर लोन लेता था और लोगों को नकली सोने का लालच देकर ठगता था। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना राजू सेठ सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 9,38,000 रुपए कीमत का 104.25 ग्राम पीली धात और सोने के आभूषण बरामद किए हैं। यह गिरोह बैंकों में नकली सोना गिरवी रखकर लोन लेता था। इसके लिए गिरोह का सरगना राजू सेठ जो बैंकों में आभूषण जांच के लिए अधिकृत वैल्यूअर था, नकली सोने को असली बताकर लोन पास करवाता था। इसके अलावा गिरोह के सदस्य लोगों को नकली सोने का लालच देकर उनके पैसे ऐंठते थे। पुलिस अधीक्षक भदोही श्री मांगलिक के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक दिनेश कुमार और उप निरीक्षक चंद्रशेखर राय शामिल थे। यह खबर भदोही क्षेत्र में हुई धोखाधड़ी और गिरोह के पर्दाफाश के बारे में है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लाखों रुपए के नकली आभूषण बरामद किए हैं। भदोही जनपद से मिशन इंडिया टीवी के लिए राजेश पांडे की ब्यूरो रिपोर्ट। आज जनपद भदोही में गोपीगंज थाना व एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास से एक गोल्ड लोन स्कैम का अनावरण हुआ है, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। राजू सेठ पुत्र बसंतलाल, लाल साहब हरिजन पुत्र लखंदर, अखिलेश कुमार पंडा पुत्र रमनाथ पंडा, श्याम सुंदर पुत्र राजाराम निवासी गुलेरी, धीरज कुमार पुत्र रमेश कुमार। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 लोग वांछित भी हैं और कई ग्राहक हैं जो नामजद हैं। यह पूरा प्रकरण में जो बरामदगी हुई है वो करीब 104.25 ग्राम पीली धातु की बरामदगी हुई है, जिसको यदि हम एक्चुअल गोल्ड की वैल्यू देखें तो 9,38,000 करीब पैसे की आती है। जब इनसे पूछताछ की गई तो यह पता चला कि इनका एक संगठित गिरोह है, जिसमें पलटू राम और विक्की बादशाह किसी जगह से गोल्ड लाते थे, जिनकी अभी गिरफ्तारी शेष है, और श्याम सुंदर और लाल बादशाह जो थे वो लोग अकाउंट खुलवाते थे। लोगों को प्रलोभन देते थे कि आपको 5 से 10,000 रुपये दिए जाएंगे और आपके नाम पर इन दस्तावेजों की हमें ज़रूरत है, आप अकाउंट खोलिए, और बाकी पैसे अपने में बांट लेते थे। अब जो गोल्ड होता था, बाद में जब इसकी वैल्यूएशन बैंक द्वारा की जाती थी तो ये फर्जी पाया जाता था, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती थी उसके एक्चुअल वैल्यू से। तो इस तरीके से ये बैंक के लिए भी लॉस था और जो व्यक्ति जिसके नाम पे लोन लिया जाता था वो भी इसमें शामिल होते हुए कुछ पैसे लेकर अपने नाम पर लोन खुलवाते थे। तो इस तरीके से ये संगठित गिरोह था, जिसमें पुराने 2024 के भी मुकदमे हैं, 255/24 और 254/24, और ज्ञानपुर में भी 2 मुकदमे हैं, 64/25 और 65/25, जो सभी फेक गोल्ड लोन स्कैम से संबंधित हैं। इसके अलावा इसमें एक अभियुक्त लाल साहब हरिजन पुत्र लखंदर निवासी त्रिपुर थाना ज्ञानपुर, इनके पुराने 2 मुकदमे भी हैं 420 के, 2009 के और 2013 के। तो इस प्रकार से यह पूरा संगठित गिरोह था जो लोगों को फेक गोल्ड के नाम पे लोन लेता था और जो कि हमारी इकॉनमी के लिए और जनपद के लोगों के लिए एक फ्रॉड सिस्टम क्रिएट करता है।